Good morning, dear students. Today we proceed our exercise 9.3 1 to 5 क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं. Now we start question number 6. I am taking question number 6. Question number 6 क्या कहता है? For what value of x, x की क्या वैल्यू हो कि जो नंबर है -2/7 कोमा x कोमा -7/2 आर इन जीपी. x की कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू कौन सी हो जिस पर ये जो मेरी टर्म्स हैं वो जीपी में हो जाएं. किस में हो जाएं? जीपी में. और जीपी के लिए मैंने कल भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉमन रेशियो क्या होती है बेटे, सेम होती है. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं. यही पर यहाँ पर ऐसे ही करेंगे हम. सेकंड टर्म x को डिवाइड किया किसे? -2/7 से. क्या है? रेशियो आई ना. इसी प्रकार से -7/2 को किसे डिवाइड करूंगा? x से. भाई सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं. जैसे एपी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता था, इस प्रकार से जीपी सीरीज के अंदर हमारा कॉमन रेशियो सेम होता है. नाउ x की x से मल्टीप्लाई x² एंड -7/2 की मल्टीप्लाई -2/7/2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x² माइनस माइनस प्लस. तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटे? +-1. दैट इज योर आंसर. किसी बच्चे कोई डाउट इस क्वेश्चन में? वेरी इजी क्वेश्चन था. सिर्फ ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना. आपको x की वैल्यू निकालनी थी. सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की. तो आपके टर्म्स जीपी में है. जीपी में है तो जब आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम होगा. तो सेम कर दें कॉमन रेशियो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल देंगे. स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ अब जब हमने देखा क्या n टर्म का फॉर्मूला हमने सीखा. n टर्म का फॉर्मूला क्या याद करवाया मैंने? ar⁻n-1. तो 6 तक क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा इस एक्सरसाइज के. अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. सम ऑफ n टर्म्स. पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं 0.15 0.015 0.0015 एंड सो ऑन. और 20 टर्म्स का सम निकालना है. 20 टर्म्स का सम निकालना है. अब आपको सम का फार्मूला आना चाहिए. पहले किसका फार्मूला आना चाहिए? सम का. वो भी अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा. पहले ध्यान से देखें, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 0.15 आएगी ना. 0.15 पॉइंट हटा दो. बेशक पॉइंट हटाते हैं अपॉन में कितना लग जाएगा? 100. यानी a की वैल्यू कितनी आएगी? 15/100. और रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आएगी? 0.015 डिवाइड बाय 0.15. बेटे सेकंड टर्म को आपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है तो पॉइंट हटाना है. पॉइंट हटाने का सबसे आसान तरीका, सबसे इजी मेथड बता रहा हूं स्टूडेंट्स. क्या? पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट है? न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स हैं. डिनोमिनेटर में कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं. एक जीरो अपनी तरफ से लगा दो, लग गया. ऊपर भी पॉइंट के पास 3 डिजिट, नीचे पॉइंट के पास 3 डिजिट है. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. तो दैट्स व्हाई r is equal to 15/150. कैंसिल कर सकते हैं आप 1/10. तो r की वैल्यू आ गई सीधी 1/10. एक बार आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा पॉइंट कैसे रिमूव किया जाता है. अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की. पहले सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला. सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या बेटा? a ब्रैकेट r⁻n-1/r-1. फार्मूला क्या लिखा है स्टूडेंट्स? सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला a ब्रैकेट r⁻n-1/r-1. मैं दो फार्मूले लिख रहा हूं भाई. फार्मूला तो एक ही काफी है, एक से निकल जाएंगे सारे क्वेश्चन. लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल इजी मेथड करा रहा हूं बेटी. क्या? एक और फार्मूला लिख रहा हूं Sn का. a ब्रैकेट 1-r⁻n/1 सर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसमें r की पावर n पहले है, इसमें r की पावर n बाद में है. कब लगाया जाता है फार्मूला? क्यों लगाया जाता है? कैसे लगाया जाता है वो देखना. अब जब when r is greater than 1
क्या लिखा है बेटे, when r is greater than 1, यानी r की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए. What is the r is common ratio. When common ratio is greater than 1, use this formula of sum of n terms. And when r is less than 1, r की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो ये वाला फार्मूला लगा देना. सिर्फ यही दो फॉर्मूले आपने लिखने हैं नोटबुक में और याद करने हैं. आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी कि r ग्रेटर देन 1 पे हम कौन सा फार्मूला लगाएं और लेस देन पे कौन सा फार्मूला लगाएं. यहीं से आप सीख लोगे तो आसानी रहेगी. सिंपल और आसान तरीका क्या है, फिर भूल जाओ, माइंड में तो स्किप हो जाए. तो बेटा r ग्रेटर देन 1 है, यानी r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ऑटोमेटिकली माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा. यहां से आप देख सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन r की वैल्यू 1/10 है और 1/10 तो 1 से छोटी होती है. छोटी है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा. लगा दो भाई. आपको 20 निकालना है, n की जगह 20 लगा दिया, ब्रैकेट इज इक्वल टू a. व्हाट द वैल्यू ऑफ a, 15/100. जैसा क्वेश्चन में हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, सिर्फ पुट ही करना और कुछ नहीं करना. 1 माइनस r, r की वैल्यू आई 1/10 यानी 1/10. 10 ऊपर पावर n है भाई, r की पावर n, तो इसको एक ऐसे लिख दो, ये लगा दिया n और ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 1 माइनस r यानी 1 माइनस r कितना है 1/10. या तो किसी बच्चे को डाउट. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, 15/100. बोर्ड की तरफ ध्यान देना भाई, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ हो. 10 एलसीएम ले लिए, 10 में से 10 10 में 10 10 में से 1 का कितना आएगा 9/10. और यहां पे क्या रहेगा बेटे 1 माइनस 1/10 ऑल रेज टू पावर n. नेक्स्ट लाइन बेटे, इसे अगला स्टेप में क्या करने वाला हूं, 15/100 मल्टीप्लाई 10/9 एंड 1 माइनस 1/10 की पावर n यहां भी लगा सकते हैं हम. पावर तो n है, 1 की पावर तो कितने कर लो 1 ही रहेगी, 10 की पावर n. नेक्स्ट लाइन 10 से 10 कैंसिल हो गया. 3 की टेबल में ये कैंसिल हो रहा शायद. 3 3 जा 9 और 3 5 जा 10, 3 बजा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो कितना रहेगा बेटे 1/6, 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n. ये आपका आंसर होगा. इस प्रकार से आप किसी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, कितनी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं. सम का फॉर्मूला ये होता है. क्वेश्चन को दोबारा देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को. वहां पर बेटे S20 फाइंड आउट करना है ना, तो n की जगह 20 निकालना अभी. राइट, अभी तक मैंने Sn निकाला, तो जो भी टर्म्स गिवन है उस टर्म्स में S20 फाइंड आउट करना है. अभी मैंने Sn निकाल दिया बेटे, यहां पर n लिख देता हूं मैं, Sn निकाल दिया मैंने. दोबारा फिर सारा रिपीट करके समझा रहा हूं. फर्स्ट टर्म निकल गई, r निकल गई, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, हमने r की वैल्यू निकाल ली 1/10. r की वैल्यू 1/10 1 से छोटी है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो. Sn a क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू 15/100, 1 एज इट इज, माइनस का साइन, r की वैल्यू 1/10 पावर n अपॉन 1 माइनस r 1/10. सोल्व कर लिए, 10 1 जा 10, 10 1 जा 1 का 9/10, 1 माइनस 1/10 और रेज टू पावर n. ये रिवर्स कर दिया और मेरी ये फॉर्म आ गई. क्लियर है, ये n टर्म आ गई बेटे. कौन सी टर्म आ गई, n टर्म का सम. मुझे 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह n के रिप्लेस पर हम 20 लिख देंगे, यानी S20 निकालना है. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/6, 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर 20. राइट स्टूडेंट्स, pause the video and note down this question. Pause. Now students, I am taking question number 10. Question number 7 करवाया है, question 8 और question 9. Both are similar as question number 7. You try yourself. Now I am taking question number 10. Question number 10, x cube, comma x raised to power 5, comma x raised to power 7 up to n terms का सम निकालना है. किसका निकालना है, n टर्म्स का मुझे सम निकालना है, यानी Sn फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x की पावर 3 और रेशियो r. कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, x रेज टू पावर
2, r की वैल्यू क्या आएगी x रेज टू पावर 2। अब बात ये है कि x जो रेशियो है वो रेशियो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। भाई x है, x को तो हम एज्यूम कर सकते हैं वो -1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, तो हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी फार्मूला अप्लाई कर दो, दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव ही होगी, क्या होगी वो पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ी ही होगी। x के ऊपर देखो अकेला x लिखा होता तो हम कंफ्यूजिंग में रहते कि x पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बट x स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉमन रेशियो आई है वो x स्क्वायर आया है, तो किसी का नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी टेकिंग दिस फार्मूला। SN formula is what? A r raised to power n minus 1 divided by r minus 1। एंड स्टूडेंट्स थोड़ी तरफ ध्यान देंगे, a क्या है आपके पास x क्यूब ब्रैकेट बट r x स्क्वायर, तो स्क्वायर है ना तो उसकी r की पावर n है 2n हो जाएगी, -1 डिवाइड बाय r की जगह क्या बेटे x स्क्वायर और -1, दैट इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। We use this formula, above formula is also there, Sn is equal to a 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r here, but a is x cube 1 minus r x square यानी x raised to power 2n divided by 1 minus x square। ये भी आंसर हो सकता है, this can also your answer, right students? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कुछ और रिजल्ट्स लिखवा रहा हूं, पहले वो रिजल्ट्स लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। किस टाइप के रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये देखना ध्यान से। when the product of numbers in GP, ध्यान सुनना भाई, जब कुछ नंबर्स की प्रोडक्ट जीपी के अंदर दे रखी हो और आपको नंबर फाइंड आउट करने हो, तो मान लो 3 नंबर्स निकालने हैं आपने, कोई भी 3 नंबर्स निकालने हैं, तो 3 नंबर्स वो भी किसमें, जीपी में, 3 नंबर्स आर इन जीपी। तो आपने याद करने हैं क्या, फर्स्ट ए बाई आर, सेकेंड ए और थर्ड ए आर, ये जीपी के 3 नंबर, 3 नंबर्स of GP when product of number are given in any questions, right? कोई 3 नंबर्स की प्रोडक्ट आपके पास गिवन है तो आप वो 3 नंबर्स ये मानोगे, a by r, a और ar। ऐसा भी आ सकता है पेपर में कि 4 नंबर पूछ लिया जाए, कितने नंबर के पूछ लिया जाए बेटे, 4। तो 4 नंबर यदि आपसे पूछे जाए तो आपने लिखना है बेटे क्या, a by r, a by r a क्यूब, सॉरी a by r क्यूब, a by r, a r और a r क्यूब, ये आपके 4 नंबर्स हो गए। जब आपसे 4 नंबर पूछे जाएं तो आपने ये अप्लाई करना है। 5 नंबर पूछे जाएं, 5 नंबर्स आपसे पूछे जाएं तो a by r स्क्वायर, a by r, a r स्क्वायर। जब आपसे 5 नंबर पूछे जाएं तो आपने ये अप्लाई करने हैं। दोबारा रिकैपिचुलेट करा रहा हूं बेटे, याद भी कर लेना, समझ लेना। जब भी आपसे 3 नंबर्स पूछे जाएं तो आपने बोलना है a by r, a और ar। 4 नंबर पूछे जाएं a by r क्यूब, a by r, ar क्यूब। 5 नंबर पूछे जाएं a by r स्क्वायर, a by r, ar स्क्वायर।
इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपने करने हैं। और यदि नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा हूं मैं, व्हेन प्रोडक्ट आर नॉट गिवन, प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। देखो जब प्रोडक्ट गिवन था तो आपने ये 3 नंबर्स पूछे गए तो ये मान लिए, 4 नंबर पूछे गए तो ये मान लिए, 5 नंबर पूछे गए तो ये मान लिए। लेकिन प्रोडक्ट नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो आपने सिंपल मानने हैं फर्स्ट ए, इसके बाद कौन सा होता है ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू पावर 4। कितनी भी निकालो, कितने भी नंबर हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था एंट्रम का, याद करवाया आपको मैंने, क्या ए आर रेज़ टू पावर n-1। कोई सी भी कितनी भी टर्म निकालो, 10, 20, 120, 1000, कितनी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 3000 भी निकालना चाहो तो 3000 भी निकल जाएगा यहां से, क्या ए आर रेज़ टू पावर 999, राइट। तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन, हम कितनी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस कांसेप्ट। और जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 से ऊपर अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले ये वाला कांसेप्ट हाईलाइट में करना, हाईलाइट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद लेता हूं बेटे, पहले क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एक एग्जांपल भी है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो भी खुद करना है। पहले इस क्वेश्चन को समझें, ये क्वेश्चन क्या कहता है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 39/10 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 39/10 गिवन है। एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स इज 1 गिवन है। कितना गिवन है 1। आपको कॉमन रेशियो निकालनी है, कॉमन रेशियो भी निकालनी है और उन टर्म्स का और टर्म्स भी बतानी है, फर्स्ट भी और सेकंड भी और थर्ड भी, तीनों नंबर आपको बताने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा फिर समझें। यू हैव गिवन इन द 3 नंबर्स पूछे गए हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 39/10 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1। यू हैव फाइंड कॉमन रेशियो एंड टर्म्स, राइट। तो जब मैंने अभी भी आपके आगे रिजल्ट डिस्कस किया, क्या जब प्रोडक्ट क्या रखी हो, 3 नंबर्स पूछे गए हैं, 3 नंबर्स के जब पूछ प्रोडक्ट कही गए तो कौन से नंबर मानने हैं आपको, a/r, बोलिए बेटा ए आर, ये 3 नंबर्स आपसे पूछे जाएंगे, माने गए हैं ना, जब प्रोडक्ट गिवन है। तो पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, a/r मल्टीप्लाई ए आर इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के इक्वल, r से r कट गया बेटे, a रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। नाउ अब क्वेश्चन में पूछेगा सम, सम का मतलब सम करना है, a/r प्लस a आर, इनका जो सम है वो 39/10 के इक्वल है। सम बोला तो सम करना है, प्लस का साइन लगाना है, सम हो गया। अब a की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो 1 पुट कर दो ना बेटे, क्या प्रॉब्लम है 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। मैंने जहां पर a दिखाई दिया वहां पर मैंने 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में r एलसीएम ले रहा हूं, तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं बेटे, 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब छोटे बच्चों वाला स्टेप जो आपने पहले कर चुके हैं आप, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर वाला स्टेप आ गया बेटे, 10 10 जा 100, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और ऐड करें तो 29 आए। तो बिल्कुल ठीक है भाई, 25r माइनस 4r, 25 4 जा 100 और 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 ही आएंगे। तो आई एम टेकिंग कॉमन
5r, तो कितना बचेगा बेटे 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक r की वैल्यू आ गई आपके पास 2/5 बेटे, और एक r की वैल्यू आ गई 5/2। दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजेक्ट नहीं होती, दोनों वैल्यू हमने लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, r की वैल्यू ये रही। अब आपको सिर्फ क्या निकालने हैं, 3 टर्म्स पूछे गए हैं, वो टर्म्स निकाल दें। क्वेश्चन में ये पूछा गया था r की वैल्यू ये निकल गई। अब जब पूछा गया टर्म बता दो भाई, देखिए भाई ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं a by r, a, ar, ये पूछी गई थी, ये बनी थी टर्म्स, तो मैं पहले a की वैल्यू तो 1 ही है, देखो दोनों केस में a की वैल्यू 1 रहेगी। मैं r की वैल्यू ले रहा हूं पहले 2/5, r की वैल्यू ले ली मैंने 2/5। जब इसके अंदर पुट करूंगा 1/2/5, 1 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/2, 1, 2/5, दैट इज योर आंसर। और जब मैं r की वैल्यू 5/2 लूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा बेटे, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2/5, 1, 5/2, ये दोनों ही आंसर होंगे। ये r की वैल्यू 5/2 लूंगा, जब होंगे जब मैं r की वैल्यू 2/5 राइट करूंगा तो मैं 5/2, 1, 2/5, ये मेरे आंसर होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, फिर समझेंगे। स्टेटमेंट फिर बता रहा हूं, स्टेटमेंट की होती है आपके पास सम ऑफ 3 numbers is 39/10 and product of their numbers is 1 and you have find the common ratio and terms आपको फाइंड आउट करनी थी। तो सम आपके पास रहेगा, तो मैंने नंबर मान लिए a by r into a, ar। जब प्रोडक्ट कही तो इनको प्रोडक्ट कर दी, r से r कैंसिल हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। अब सम क्या है, तो सम कर दो बेटे, इज इक्वल टू 39/10, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 पुट करने से क्या हुआ 1/r + 1 + 1, r इज इक्वल टू 39/10, टेकिंग r एलसीएम लेके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी क्वांटिटी की इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ r, तो फिर मैंने इसके फैक्टर कर दिए, मैंने r की वैल्यू निकल गई, r की 2 वैल्यू निकली हैं, दोनों वैल्यू से अलग-अलग मेरे क्रम से आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 11. Students, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। Summation of k is equal to 1 to 11 और 2 plus 3 raised to power k, ये क्वेश्चन है। आपको k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक की वैल्यू रखनी है। आप इसमें k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक। सपोज करो बेटा, पहले मैं k की वैल्यू 1 रख रहा हूं, 2 + 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूं, और ये किसका निशान है सिग्मा, यानी सम, किसका है सम, यानी इतने सारे 1 से लेकर 11 तक की जितनी टर्म्स होंगी ना, सबको पुट करने के बाद जो सम आएगा उसका मीनिंग है यहां पर। तो बात कर रहा हूं प्लस, फिर मैं n की k की जगह 2 पुट कर रहा हूं, 3 raised to power 2, नेक्स्ट 2 + 3 raised to power 3, नेक्स्ट बेटे 2 + 3 raised to power 4, ऐसे करते करते एंड सो ऑन प्लस 2 + 3 raised to power 11, क्योंकि मैंने k की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक पुट करनी है, मैंने यहां पर पुट कर दी। अंडरस्टूड और नोट क्लियर है। इसके बाद मैं कर रहा हूं बेटे ऐड, पहले 2 वाले काउंट कर लेता हूं, 2 है 11 टाइम्स, काउंट कर लो, 2 11 टाइम्स है, 11 2 = 22, डायरेक्ट लिख दो बेटा, 11 2 = 22। अब 3 वाले रह गए, तो इनको अलग से लिख लो, 3 raised to power 1 + 3 raised to power 2 + 3 raised to power 3 + 3 raised to power 4 + and so on + 3 raised to power 11। अब एक बच्चा क्या कर रहा था, सर इसको भी कर सकते हैं हम, सॉल्व 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 7 243 एंड सो ऑन। बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको सीखना है यहाँ पर। तो ये जीपी सीरीज है, पहले ये चेक करेंगे कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म कितना है 3 एंड रेशियो 3 raised to power 2 को जब 3 raised to power 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, और रेशियो 1 से बड़ी है, रेशियो 1 से बड़ी है तो सम का फार्मूला बताएंगे स्टूडेंट्स।
सम का फार्मूला, एसएन का फार्मूला बताएंगे क्या होता है, a ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने आपको याद करवाया। r की वैल्यू 3 है तो 1 से बड़ी है sn, लेकिन 11 क्रम में बेटे s11 निकला, क्या निकला, s11। तो a व्हाट a कितना है 3 ब्रैकेट r व्हाट r is 3, r raised to power n is 11, 3 raised to power 11 minus 1 divide by r minus 1, 3 minus 1 what 2, और यहां पर 22, that is your answer। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर टू ऑल? मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12 तक अपना अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। एक एग्जांपल जो मैंने बताया कि क्वेश्चन 12 से रिलेटेड है, वो एग्जांपल की जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी इन क्वेश्चनों को बार बार, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा फिर देखें, शुरू से दोबारा फिर देखें, बैक करके देखें, जब तक नहीं समझ आया उसको बार बार देखते रहें। यदि फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं आया तो आप पर्सनली मेरे पास फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।